एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विनोद पारिक। फ्रेंड्स, आज हम जो स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं वो रेगुलर कन्वर्जेशंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है इफ़ आई हैव माई वे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्ट्रक्चर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या होता है टू हैव वंस वे। इसके हिंदी मतलब को समझते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर के द्वारा एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टू हैव वंस वे का हिंदी में मतलब होता है अगर मेरा बस चले या अगर मेरा बस चलता। फ्रेंड्स, कई बार हम इस तरह की सिचुएशन में बात करते हैं, जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप किसी से कह रहे हैं अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें चांद तारे ला दूं। इस तरह की सिचुएशन में हम टू हैव वंस वे का इस्तेमाल करते हैं। इसके दो स्ट्रक्चर हैं, एक प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए और एक पास्ट में फ्यूचर के लिए। दोनों को बारी बारी से एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे दूं। मेरा बस अभी चलेगा प्रेजेंट में, तो मैं फ्यूचर में तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें इफ बोलना होगा अगर के लिए, अगर या यदि के लिए हमको इफ बोलना पड़ेगा। उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज या हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही शी इट के लिए आपको हैज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आई यू वी दे के लिए आपको हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद में पोजेसिव केस यानी अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका पोजेसिव केस माई होगा, ही है तो हिज होगा, शी है तो हर होगा, वी है तो अवर होगा, दे है तो देर होगा। इस तरह से फ्रेंड्स। उसके बाद में वे, उसके बाद में यहां जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट यहां पर भी होगा। उसके बाद में विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है तो वो। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हिंदी में एक एग्जाम्पल लिखा है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जाने ना दूं। मान लीजिए आप किसी से कह रहे हैं अभी प्रेजेंट में अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जाने ना दूं। अभी तक वो व्यक्ति गया नहीं है, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जाने ना दूं। तो इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोलना है, सबसे पहले आपको क्या बोलना है, इफ। यहां पे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं जाने नहीं दूंगा, तो इफ आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ हैव लगेगा। इफ आई हैव, उसके बाद पोजेसिव केस आई का क्या होगा दोस्तों, माई। इफ आई हैव माई वे। ठीक है, उसके बाद में कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद में सब्जेक्ट फिर से मैं ही हूं, इफ आई हैव माई वे आई। उसके बाद में विल, ये नेगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, जाने ना दूं, तो विल के बाद में आपको नॉट लगाना पड़ेगा, आई विल नॉट। ठीक है, जाने ना दूं, कोई काम करने ना देने के लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर आपको नेक्स्ट लेट लिखना पड़ेगा, आई विल नॉट लेट, किसको, आपको जाने ना दूं यानी गो, आई विल नॉट लेट यू गो। तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा, इफ आई हैव माई वे आई विल नॉट लेट यू गो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं उनको भी समझते हैं। यहां पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इफ ही हैज हिज वे ही विल फायर यू फ्रॉम द जॉब। अगर उसका बस चले तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल दे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ आई हैव माई वे आई विल प्रोवाइड यू ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे दूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, अगर या यदि के लिए आपको फिर से इफ बोलना है, उसके बाद में
सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड। यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज और हैव का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के लिए ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सभी के लिए आपको हैड बोलना है। उसके बाद में पॉसेसिव केस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में वे, उसके बाद में फिर से सब्जेक्ट, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा यहाँ भी वही सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में वुड, यहाँ पे हमने विल का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पास्ट में बोला गया हुआ सेंटेंस है। उसके बाद में फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अगर कोई अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट है तो वो आप दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको हम ट्रांसलेट कर कर सीखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में दो और एग्जाम्पल्स है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, यदि मेरा बस चलता तो मैं मर्सिडीज कार खरीदता। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले आपको इफ बोलना पड़ेगा, उसके बाद में मेरा यानी इफ आई हैड, आई का पॉसेसिव केस फ्रेंड्स माई होगा, इफ आई हैड माई वे, कॉमा आई, फिर से सब्जेक्ट आई, वुड, खरीदता, खरीदता के लिए आई वुड बाय ए मर्सिडीज कार। अगर मेरा बस चलता तो मैं मर्सिडीज कार खरीदता। इफ आई हैड माई वे आई वुड बाय ए मर्सिडीज कार। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनको समझ लेते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, इफ दे हैड देयर वे दे वुड नॉट लेट यू गेट मैरिड। अगर उनका बस चलता तो वो तुम्हारी शादी ही नहीं होने देते। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट एग्जाम्पल है, इफ ही हैड हिज वे ही वुड नॉट आस्क अस इवन वाटर। अगर उसका बस चलता तो वो हमें पानी भी नहीं पूछता। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अपनी रेगुलर कन्वर्सेशंस में इसका इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करते रहें, खुद से सेंटेंस बनाएं, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।